Dear students, good afternoon. पहले कल तक ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। सपोज इधर B वेक्टर है, इधर A वेक्टर है and theta is the angle between A and B. Then इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट का मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इन्हें बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट of two vector is defined as the product of magnitudes of two vector multiplied by cosine of angle between two vectors। मतलब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये सिंपल जिस तरह करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एक डेफिनेशन ये बनती है साडी। हुण इनू स्केलर प्रोडक्ट इस वजह करके बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करने तो बाद जो आंसर आ रहा है वो मैग्नीट्यूड च आ रहा है, इस करके इनू आपां स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब आंसर इहदा स्केलर आंदा है। ठीक है, इहदे च डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, दूसरी एक होर भी डेफिनेशन यदि बन सकती है, जे इधरले पासे एक्स एक्सिस मैं ला बी का कंपोनेंट इत्थे ड्रॉ कर लेंगे, ए दी डायरेक्शन च बी का कंपोनेंट कितना बनेगा। मैं कल दस्या सी एंगल दे नाल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हुंदा है, बी कॉस थीटा। ते की मैं इनू इस तरह लिख सकदा ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा। ठीक है, इट मीन्स the dot product of two vectors may be defined as the product of one vector with the component of other vector in the direction of one vector। ठीक है, फिर दोबारा सुनो, एक वेक्टर दे मैग्नीट्यूड दी प्रोडक्ट करनी है दूसरे वेक्टर दे उस कंपोनेंट दे नाल जिहड़ा कंपोनेंट इस डायरेक्शन दे विच ही है, पहले वेक्टर दी डायरेक्शन च ही है। क्लियर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। हुण इहदे स्पैशल केसेस करते हैं। पहला स्पैशल केस है कि जो दो वैक्टर्स पैरेलल होण, ए वैक्टर पैरेलल टू बी वैक्टर, मीनस इन्हां दे विचकार जिहड़ा एंगल है वो 0 आएगा या cos थीटा किहदे इक्वल आ गया 1 दे, क्योंकि cos 0 1 दे बराबर हुंदा है। सो दैट्स व्हाई a डॉट b किहदे बराबर आएगा, फिर इट इज a b ते cos थीटा दी जगह ते की आ गया 1 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब सिंपल प्रोडक्ट कर देने, ਜਦੋਂ दो वैक्टर पैरेलल होए तो तुसी सीधा ही मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सैकेंड केस, जे ए वैक्टर परपेंडिकुलर होए बी वैक्टर दे, थीटा 90 डिग्री आएगा और cos थीटा 0 हो जाएगा। इट मींस ए डॉट बी किदे इक्वल आएगा ए बी cos 90 0 दे बराबर हुंदा है, इस करके 0। कभी भी दो वैक्टर जो भी परपेंडिकुलर होण ते उन्हां दी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगी, चाहे वो जिस तरह के मर्जी वैक्टर क्यों ना हो। ठीक है, इहदे स्पैशल केस दे अगे सब केस है। सपोज मैं आई कैप नूं डॉट करन लगा जे कैप दे नाल। हुण तुहानूं पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे दे परपेंडिकुलर हुंदे आ, सो दैट्स वाई इन्हां दी प्रोडक्ट किहदे बराबर आएगी 0। जां मैं जे डॉट के करदा तां भी 0, जे मैं k डॉट आई करदा तां भी 0। मतलब जे एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दी दूसरे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दे नाल डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, बट पहले केस दे विच मैं होर भी जोड़दा, जे मैं आई डॉट आई करा, हुण मैनूं थोड़ा चेक करना है। ठीक है, पहले केस दे विच ही जोड़ लेना है। जे मैं आई डॉट आई कैप करा, आई दा मैग्नीट्यूड 1, आई दा मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल इन्हां दोनों च कितना हो गया, ए भी एक्स एक्सिस ए भी एक्स एक्सिस पैरेलल हो गए 0, cos 0 1, सो आंसर इज 1। सिमिलरली जदों तुसी जे डॉट जे करोगे आंसर 1 आएगा, याद रखना इनू। ठीक है, के डॉट के करोगे तो आंसर फिर तो 1 ही आएगा। क्लियर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट जिस तरह आप करते हैं। और जो दो वैक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे, थर्ड केस,
ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे तो ऑपोजिट हो जाएंगे फिर उन्होंने डॉट प्रोडक्ट किहदे बराबर आएगी। ठीक है, फिर थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। ये थर्ड केस दे विच लिखांगे और cos 180 किहदे इक्वल हुंदा है -1 दे। सो दैट्स वाई a डॉट b किहदे इक्वल आया a b cos 180 ते cos 180 -1 दे बराबर हुंदा है। सो -a b दे बराबर। क्लियर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। हुण इहदियां प्रॉपर्टीज दी भी गल कर लैंदे आ। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब जे तुसी a डॉट b कर रहे हो या b डॉट a कर रहे हो तो सेम ही आंसर आना दोनों का। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सेम आंसर आएगा। b नु a नाल कर दो चाहे a नु b नाल कर दो, आंसर सेम। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। मतलब जे तुसी a डॉट b प्लस c करोगे तो ये बराबर आएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। क्लियर। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ विद इटसेल्फ। किसी एक वेक्टर दी उस दे नाल ही डॉट प्रोडक्ट जे करोगे इज स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मतलब उस वेक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्केयर हो जाएगा। मतलब किस तरह, जे मैं a दी a दे नाल ही करांगा, a दा मैग्नीट्यूड a फिर a दा मैग्नीट्यूड a, दोनों दे एंगल 0 क्योंकि सेम ही तो है, फिर a स्केयर दे बराबर है। These are the three basic properties of dot product. Next ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ dot product in Cartesian coordinates. Cartesian coordinates ਦੇ ਵਿੱਚ dot product ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ a, ਇਹਦੇ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ax i cap ay j cap और az k cap। वेरी सिंपल आर्टिकल, सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करनी है ਆਪਾਂ। bx i cap प्लस by j cap प्लस bz k cap। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ axi cap प्लस bay j cap प्लस az k cap डॉट bxi cap प्लस by j cap प्लस bz k cap। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट करिए ax ते b इत्थे आ जाएगा i डॉट i। क्लियर, हुण इहदी इहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ax by i डॉट j। मैं इसी तरह ax की मल्टीप्लाई इहदे नाल कर दिंदा ax bz i डॉट k। हुण बाकी मैं सारियां मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी लिख दिंदा। ठीक है, इत्थे मैं पॉज कर लैंदा। इस तरह करन तो बाद साडे कोले टोटल मिला के 9 टर्म्स बनदियां हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ a ਟਰਮ ਔਰ ਇੱਕ a ਟਰਮ ਔਰ ਇੱਕ a ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। i ਡਾਟ i 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ax bx plus ay by plus az bz ਤੇ k dot k 1 ਤੇ j dot j 1 i dot i 1।
ये साडी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स है इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मैं दी एक एग्जांपल है कि तुहानू समझाने की कोशिश करदा है कि तुसी अगे तो ऐदा नहीं सारा करना, डॉट प्रोडक्ट नू आपां किस तरह करना है उहदी एक एग्जांपल लैके चलते हैं, ठीक है। तो तुहानू आइडिया मिल जाएगा कि आपां किस तरह करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मैं इत्थे वैल्यूज पुट कर देना कोई अपने को ही, ठीक है। मान लैंदा मैं इत्थे मेरे को वैल्यू है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 मान लेंगे इत्थे, इत्थे मेरे को माइनस 2i कैप है या इत्थे प्लस 4j कैप है, इत्थे 3k कैप मान लेना फिर तो, ठीक है ना। आप a डॉट a करना, देखो कितने सिंपल है डॉट प्रोडक्ट करना। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट इस तरह कार्टेशियन कंपोनेंट्स देते होंगे तो सारे नू मल्टीप्लाई नहीं करन बैठ जाना, तो ये सिंपल i वाले नू i वाले ना करना, ठीक है। जो i का कोफिशिएंट है और इत्थे भी i का कोफिशिएंट है, सिर्फ इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। देखो x x y y z z, मतलब z वाले कंपोनेंट नू z वाले कंपोनेंट नाल ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिदा 5 मल्टीप्लाई -2 -10 आ गया, i डॉट i 1, j नाल इत्थे -2 लगा, इत्थे 4, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, क्लियर। इत्थे 3 मल्टीप्लाई 3 9, दैट्स इट, बस इतना ही काम करना। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आंसर कितना आया साढ़े को -9, क्योंकि 18 हो गया ना, 18 तो -9 आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह करते हैं, ठीक है। हम आप क्रॉस प्रोडक्ट की गल करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का की मतलब है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे को दो वैक्टर्स है a एंड b, उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट आप करनी है, ठीक है। और मैं a ते b नूं इत्थे बना लैंदा, एक्चुअल च मैं ना a ते b नूं बाहर वाले पासे बनाना चाहता है, बट मेरी लिमिटेशन है कि मैं इनू बाहर वाले पासे नहीं बना सकता, इस करके मैं इनू फिर थोड़ा इस तरह करके बना ला। मतलब एक्चुअल च a ते b बाहर वाले पासे दोनों ही मान लेंगे, a वैक्टर एंड b वैक्टर। इत्थे नीचे इनू शो हो रहा बट नीचे नहीं है, मान लो तुसी बाहर नूं ही है दोनों वैक्टर, ठीक है। इन्हां दोनों च एंगल थीटा, इन्हां दोनों वैक्टर दी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है एक अनदर वैक्टर जिदा मैग्नीट्यूड कितना होएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वैक्टर, दोनों वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दी मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इहदा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दो वैक्टर्स दी मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड दी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, क्लियर। और इच कॉस ही ना, इहदे च साइन आएगा, बट इट इज अ वैक्टर, सो दैट्स वाई इहदे नाल इहदी डायरेक्शन भी लिखनी है। तो मैं डायरेक्शन नूं लेट्स सपोज सी कैप दे नाल लिख लेना, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर दोबारा सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज एन अनदर वैक्टर having magnitude equal to the product of magnitudes of two vector multiplied by sine of angle between two vectors, and ਇਹਦੀ डायरेक्शन फिर किधरले पासे होएगी, ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ राइट हैंड थंब रूल। ਤੁਸੀਂ कहना है ਆਪਾਂ 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, बट ਉਹ रूल ਆਪਾਂ करंट ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। these are two vectors a vector and b vector। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, a क्रॉस b ਕਰਨਾ ਨਾ, a ਤੋਂ b ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੀ डायरेक्शन ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ मैं a क्रॉस b ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, जे मैं b क्रॉस a करता तो अंगूठा नीचे ਨੂੰ चला जाना है, क्लियर। ਇਹਦਾ मतलब a क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर ਨੂੰ है, b क्रॉस a की डायरेक्शन नीचे आएगी, फिर क्लियर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ फिर मैं डायरेक्शन ਇਹਦੀ ड्रॉ कर देना कि फिर मैं इदां ड्रॉ कर लेना c वैक्टर, दिस इज और ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ c कैप ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करोगे, क्लियर। राइट हैंड थंब रूल यूज करके बना ही दिंदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। This is our right hand, thumb जेड़ा ऊपर ਨੂੰ आ रहा है, क्लियर।
ਫਿੰਗਰਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ A ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ A ਕ੍ਰੋਸ B ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ। C ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਕ੍ਰੋਸ B, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। और थंब रूल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ठीक है, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।